हाय दोस्तों, आज हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे DAVV डेट डेक 2025 कहा जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर आधारित एक खास जानकारी लेकर आए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसे NAAC द्वारा A+ ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। ये जानकारी पीएचडी में एडमिशन लेने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर ये जानकारी आपके काम की हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आप आगे आने वाली एजुकेशनल अपडेट्स मिस ना करें। अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं जो टेंटेटिव है और बदल भी सकती हैं। DET डेक 2025 के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की तिथि 14 नवंबर 2025 है। वैलिड JRF स्कोर कार्ड या UGC नेट दिसंबर 2024 और UGC नेट जून 2025 और CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 और CSIR UGC नेट जुलाई 2025 कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की तिथि भी 14 नवंबर 2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की आखिरी तिथि 30 नवंबर 2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शन के लिए तिथि सिर्फ मेल आईडी के माध्यम से 1 दिसंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 21 दिसंबर 2025 संडे को होगी। जनरल रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV डेट डेक 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आमंत्रित करता है। पीएचडी में एडमिशन रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस 11 डेटेड 9 जनवरी 2024 और यूजीसी के रेगुलेशंस नवंबर 2022 और उसके आगे के संशोधनों द्वारा निर्धारित होंगे। इस ऑर्डिनेंस का लिंक आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो है dow.nuv.ac.in पब्लिक फ्रंट असेट्स ऑर्डिनेंस नंबर 11 phd.pdf। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए, जिसमें डॉक्टरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट प्राप्त कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित तिथि तक भरना अनिवार्य है। DAVV डेट डेक 2025 के माध्यम से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में ही दिए जा रहे हैं और उम्मीदवारों को उसी सब्जेक्ट का चयन करना होगा जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन थ्रू डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट DET के माध्यम से एडमिशन निम्नलिखित सब्जेक्ट्स में दिए जा रहे हैं: अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी और स्टैटिस्टिक्स। एडमिशन थ्रू वैलिड स्कोर इन कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 और जून 2025 और वैलिड JRF स्कोर कार्ड। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में UGC नेट दिसंबर 2024 और जून 2025 और CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 और CSIR UGC नेट जुलाई 2025 और वैलिड JRF स्कोर कार्ड के माध्यम से एडमिशन के सब्जेक्ट्स और उनकी फैकल्टी इस प्रकार हैं: लाइफ साइंसेज फैकल्टी में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और लाइफ साइंसेज और जूलॉजी। साइंसेज फैकल्टी में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। कॉमर्स फैकल्टी में कॉमर्स। इंजीनियरिंग साइंसेज फैकल्टी में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। आर्ट्स फैकल्टी में डांस, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, मराठी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, म्यूजिक, संस्कृत और उर्दू। सोशल साइंसेज फैकल्टी में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी। एजुकेशन फैकल्टी में एजुकेशन। होम साइंस फैकल्टी में होम साइंस। लॉ फैकल्टी में लॉ। मैनेजमेंट फैकल्टी में मैनेजमेंट। फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी में फिजिकल एजुकेशन। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो तभी अप्लाई करें जब वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हों। एलिजिबिलिटी चेक करने की जिम्मेदारी कैंडिडेट की है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ना और समझना जरूरी है। DAVV डेट डेक 2025 के संबंध में कोई लिखित संचार प्रदान नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। PhD एडमिशन प्रोसीजर DAVV DET DEC 2025। एडमिशन प्रोसीजर 2 पार्ट्स में है।
पार्ट 1 डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट DET, ये सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए आयोजित किया जाएगा जिसमें नेट एग्जाम नहीं होता है। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरव्यू बाय रिसर्च एडवाइजरी कमेटी RAC, इंटरव्यू के लिए निम्नलिखित कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना होगा। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट में सफल सभी उम्मीदवारों को अपने विषय में इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होना होगा। जिन उम्मीदवारों ने UGC नेट दिसंबर 2024 और जून 2025 और CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 या जून 2025 की किसी भी 3 कैटेगरीज में क्वालिफाई किया हो या जिनके पास वैलिड JRF स्कोर कार्ड हो, उन्हें मेरिट लिस्ट के अनुसार रेलेवेंट सब्जेक्ट के RAC के लिए रजिस्टर करना होगा। कैंडिडेट्स को PhD प्रोग्राम में एडमिशन सिर्फ रिस्पेक्टिव RAC की अनुमति के बाद ही मिलेगा। एलिजिबिलिटी, PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स में निम्नलिखित में से कोई एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 1 वर्ष या 2 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 4 वर्ष या 8 सेमेस्टर के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद, या 2 वर्ष या 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 3 वर्ष के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद, या उसके बराबर की अन्य क्वालिफिकेशन। इन सभी में कम से कम 55% मार्क्स होनी चाहिए या जहां ग्रेडिंग सिस्टम है वहां उसका इक्विवेलेंट ग्रेड। फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से की गई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी मान्य होगी। लेकिन 4 वर्ष या 8 सेमेस्टर के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट के पास कम से कम 75% मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। MPhil प्रोग्राम में कम से कम 55% मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से की गई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी मान्य होगी। SC और ST और OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपर बताए गए सभी केसेस में 5% मार्क्स की छूट दी जा सकती है, जैसा कि UGC समय समय पर निर्धारित करता है। रिजर्वेशन, SC और ST और OBC और नॉन क्रीमी लेयर और EWS आवेदकों के लिए रिजर्वेशन मौजूदा नियमों के अनुसार है। रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ MP डोमिसाइल एप्लीकेंट्स को ही दिया जाएगा। विश्वेश्वरैया PhD फेलोशिप स्कीम फेज 2 एट DAVV इंदौर 2025। ये फेलोशिप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सब्जेक्ट्स में A01 फुल टाइम PhD के लिए अवेलेबल है। फेलोशिप के साथ PhD प्रोग्राम में एडमिशन DET DEC 2025 के माध्यम से इस प्रकार होगा। 01 फेलोशिप फुल टाइम कैंडिडेट के लिए है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। पॉइंट नंबर 7 में बताई गई एलिजिबिलिटी के अलावा कैंडिडेट की क्वालिफाइंग डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट जैसे ENTC और ENC और EI और IT और CS और इलेक्ट्रॉनिक साइंस में होनी चाहिए। एसेंशियल रिक्वायरमेंट, इस स्कीम के तहत एडमिशन के लिए कैंडिडेट को DET DEC 2025 के माध्यम से रिलेटेड सब्जेक्ट में एडमिशन लेना जरूरी है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द विश्वेश्वरैया PhD स्कीम इस प्रकार है। फाइनेंशियल सपोर्ट फुल टाइम PhD कैंडिडेट के लिए फेलोशिप 38,750 रुपये प्रति महीना पहले और दूसरे साल और 43,750 रुपये प्रति महीना तीसरे से 5वें साल तक, प्लस HOR एट 16%। रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट सपोर्ट ₹1,20,000 पर एनम फुल टाइम PhD कैंडिडेट के लिए सपोर्ट की अवधि तक। सपोर्ट फॉर अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फुल टाइम PhD कैंडिडेट के लिए ₹1.5 लाख तक का सपोर्ट। इंपॉर्टेंट नोट, इस स्कीम के तहत चुने गए कैंडिडेट से ESDM के फील्ड में MEITY द्वारा यूनिवर्सिटी को दिए गए C2S प्रोजेक्ट में रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन की उम्मीद की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत एडमिट होने वाले कैंडिडेट्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन से नियंत्रित होंगे। अधिक जानकारी के लिए वेब पेज phd.digitalindiacorporation.in देखें। एक्सेम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉरेन स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें भी इंटरव्यू में प्रेजेंट होना होगा। छूट प्राप्त कैंडिडेट सहित सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। हाउ टू अप्लाई, इच्छुक एप्लीकेंट्स MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक है davv.mpionline.gov.in। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल इस प्रकार है। नॉन नेट सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ₹1,500। UGC नेट दिसंबर 2024 या जून 2025 और CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 या जून 2025 के किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000। एप्लीकेशन फी के अलावा ऑनलाइन सर्विस चार्जेस के रूप में ₹50 लिया जाएगा। फी का भुगतान MP ऑनलाइन ऑथराइज्ड कियोस्क या किसी भी ATM कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। अगर पेमेंट कट जाए और रिसीट जनरेट ना हो तो फी दोबारा पे करें, क्योंकि पिछली राशि ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाएगी। इस इशू पर अधिक जानकारी के लिए कस्टमर केयर नंबर 0755672020 पर कॉल करें। एप्लीकेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जगह पर अपना रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है।
कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। एप्लीकेंट का नाम वही होना चाहिए जो 10th क्लास की मार्कशीट या ग्रेड शीट में दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी का सत्यापन इंटरव्यू के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किया जाएगा। गलत या झूठी जानकारी देने पर या कोई ज़रूरी जानकारी छुपाने पर एप्लीकेंट को एडमिशन से रोका जा सकता है या कोर्स के दौरान किसी भी स्टेज पर एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है बिना किसी पूर्व सूचना के। एडमिट कार्ड। एप्लीकेंट्स एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने से एक हफ्ते पहले अपना एडमिट कार्ड एमपी ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। एक एप्लीकेंट को आमतौर पर उसी सब्जेक्ट में पीएचडी डिग्री के लिए काम करने की अनुमति दी जाएगी जिसमें उसने अपनी क्वालिफाइंग डिग्री प्राप्त की है। हालांकि अलाइड सब्जेक्ट या इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के सब्जेक्ट में भी रिसर्च वर्क की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे केसेस में एप्लीकेंट को सुपरवाइजर के साथ 1 या 2 को सुपरवाइजर के अंतर्गत काम करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कैंडिडेट को उसी सब्जेक्ट में एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है। डेट एंड मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट 21 दिसंबर 2025 को संडे को आयोजित किया जाएगा। टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा। एग्जाम का एग्जैक्ट मोड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय रहते कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेंट को लिखित एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि और समय पर पर्सनली रिपोर्ट करना होगा। किसी भी कारण से एब्सेंट रहने पर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेचर अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स। एग्जामिनेशन सेंटर्स इंदौर सिटी में ही होंगे। एज लिमिट। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट ए, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक 1 मार्क का होगा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आधारित होगा। ये जेनेरिक नेचर का होगा जिसका उद्देश्य कैंडिडेट के रिसर्च एप्टीट्यूड का मूल्यांकन करना है। ये मुख्य रूप से रीजनिंग एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। पार्ट ए एक ही फैकल्टी के भीतर कॉमन हो सकता है। पार्ट बी, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक 1 मार्क का होगा जो सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च पर आधारित होगा। ड्यूरेशन एंड क्वालिफाइंग मार्क्स। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना अनिवार्य है। एससी, एसटी, ओबीसी और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणियों के कैंडिडेट्स के लिए डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट में 5% मार्क्स की छूट दी जाएगी। इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, जिसमें डीईटी से छूट प्राप्त और डीईटी के रिजल्ट के आधार पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शामिल होंगे, तैयार की जाएगी और रजिस्ट्रार को नोटिफाई करने के लिए सबमिट की जाएगी। डीईटी स्कोर 2 साल या अगले कंसेक्यूटिव डीईटी जो भी पहले हो तक वैलिड रहेगा। नॉन नेट सब्जेक्ट्स के लिए पार्ट ए और पार्ट बी का डिटेल सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इंटरव्यू। एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले सभी एप्लीकेंट्स को, जिनमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट प्राप्त कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, पीएचडी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू में प्रेजेंट होना होगा। इंटरव्यू कंसर्न सब्जेक्ट की रिसर्च एडवाइजरी कमेटी आरएसी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू की तिथि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएगी। कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है कि वो प्रपोज्ड सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर, अगर लागू हो, से नो ऑब्जेक्शन लेटर लेकर आएं, जिसे रिसर्च सेंटर्स के हेड द्वारा ठीक से फॉरवर्ड किया गया हो। कैंडिडेट्स को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लाने होंगे। स्कोर कार्ड कम से कम निम्नलिखित में से किसी एक का, जैसा कि लागू हो। डॉक्टरल टेस्ट स्कोर, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 या जून 2025 और सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 या जून 2025 कैटेगरी 1, 2 या 3 में, या पिछले सालों के वैलिड जेआरएफ स्कोर कार्ड के साथ। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स के साथ 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रत्येक सर्टिफिकेट और मार्कशीट की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, अगर लागू हो, की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रिजर्वेशन और मार्क्स में छूट का लाभ लेने के लिए। कैंडिडेट्स को ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड आरएसी के सामने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने रिसर्च इंटरेस्ट और एरिया पर चर्चा करनी होगी। इंटरव्यू और वाइवा वॉइस से निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार करेगा कि क्या कैंडिडेट में प्रपोज्ड रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंस है, क्या रिसर्च वर्क रिसर्च सेंटर में सूटेबली किया जा सकता है, क्या रिसर्च का प्रपोज्ड एरिया न्यू और एडिशनल नॉलेज में योगदान दे सकता है। इंटरव्यू का मूल्यांकन 100 मार्क्स पर आधारित होगा, जिसे निम्नलिखित मापदंडों में बांटा जाएगा, प्रत्येक 25 मार्क्स का। रिसर्च प्लान, रिसर्च पोटेंशियल और एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च।
फाइनल मेरिट लिस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्राप्त मार्क्स को 70% वेटेज और इंटरव्यू के मार्क्स को 30% वेटेज देकर तैयार की जाएगी और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएगी। एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर। चुने गए एप्लीकेंट के लिए सुपरवाइजर का एलोकेशन आखिरकार आरएसी द्वारा निर्णित किया जाएगा। ये निर्णय सुपरवाइजर के पास उपलब्ध सीटों, सुपरवाइजर्स के बीच उपलब्ध स्पेशलाइजेशन और इंटरव्यू के दौरान एप्लीकेंट के रिसर्च इंटरेस्ट पर निर्भर करेगा। अगर सुपरवाइजर रिसर्च सेंटर में काम नहीं कर रहा है तो रिसर्च सेंटर से एक को सुपरवाइजर अलॉट किया जा सकता है। सुपरवाइजर्स की टेंटेटिव वेकेंट सीट्स के साथ लिस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के टॉपिक्स के मामले में आरएसी यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च सुपरवाइजर और रिसर्च सेंटर और फैकल्टी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर से एक को सुपरवाइजर नियुक्त कर सकती है। लीगल एंड फाइनल डिसीजंस। DAV-DET 2022 से संबंधित किसी भी विवाद के बारे में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का निर्णय फाइनल और बाइंडिंग होगा। यूनिवर्सिटी को किसी भी स्टेज पर कोई भी जानकारी बदलने का अधिकार है। DAV-DET 2025 से संबंधित कोई भी लीगल डिस्प्यूट इंदौर जुरिस्डिक्शन के अधीन होगा। किसी भी सवाल के लिए आप helpdesk.det2025@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9826008465 पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के दौरान संपर्क कर सकते हैं। ये थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के PhD एंट्रेंस टेस्ट 2025 से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।